अगर तत् का ज्ञान नहीं होगा, अगर तत् की उपासना, उपासना मतलब जिसके मैं पास रहूं, तो अगर आपका मन ईश्वर के पास रहेगा, उपासना में रहेगा, सुमिरन में रहेगा, तभी संभावना है ना कि तत् और त्वम की एकता को तुम समझ पाओ। अगर तत् का पता ही कुछ नहीं, तत् का बोध ही नहीं किया, तो फिर त्वमसि करते रहोगे क्या? किसके साथ एकता करोगे? जैसे देखो, बौद्ध मार्ग में परमात्मा नहीं मानते, वो कहते परमात्मा कुछ नहीं है, शून्य है बस, परमात्मा ही नहीं मानते। बुद्ध कहते है ही नहीं, ना आत्मा है ना परमात्मा है, इसीलिए उनको हम शून्य धर्म बोलते हैं। शून्य माने जीरो, शून्य माने खाली, ना आत्मा माने ना परमात्मा माने छुट्टी। तब वहां महावाक्य तो चल ही नहीं सकता, ये तो अप्लाई ही नहीं होगा उन पर। अच्छा, जैन मार्ग में आत्मा तो मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, तो वहां भी महावाक्य। क्योंकि महावाक्य क्या है? जब दो की एकता की जाए तो वो महावाक्य है। जहां एक ही रह गया तो कौन किसके साथ जुड़ेगा? बौद्ध कहते शून्य है, परमात्मा है नहीं, आत्मा है नहीं। जैन कहते आत्मा। अच्छा, और सुनो, सांख्य मार्ग में भी दो होते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूं, निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी। निरीश्वरवादी वो भी कहते हैं ईश्वर कोई नहीं है, प्रकृति है और जीव है, बस दो की सत्ता चल रही। महावाक्य का रोल वहां भी कुछ नहीं हो सकता। पहले दो तो मानने पड़ेंगे ना। तो भक्त और भगवान है, भक्त भी है भगवान भी है। भक्त भक्ति कर रहा है, भगवान तुम कहाँ हो, भगवान तुम कहाँ हो, भगवान तुम कहाँ हो, वो ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है। तो फिर जब संत मिलते हैं वो कहते बेटा जी पहले भगवान नहीं, पहले तो अपने आप को जानो। गुरबाणी में पंक्ति आती, आप सवारे मैं मिले सुख होए। पहले अपने आप को संवारो, पहले अपने आप को समझो, पहले मैं को मिल लो, परमात्मा तो बाद में मिलोगे, अभी तो अपना आप ही नहीं पता। शरीर मन बुद्धि को जो मैं मान रहा है, क्या उसे मालूम है कि आत्मा भी कुछ है, या मैं आत्मा स्वरूप हूं? ये तो बोध ही नहीं, ये तो ज्ञान ही नहीं। तो पहले अपने आप को समझो, फिर परमात्मा को समझो, कौन हो तुम। तो सारी उपासना माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर की होती है, और जीव कहता है कि प्रभु तुम हमारे माता पिता, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे स्वामी हो, हम तुम्हारे दास हैं, तुम हमारे सखा हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमारे नाथ हो, हम तुम्हारी शरणागति में हैं। तो सारा भक्ति मार्ग जो है वो तत् और त्वम के मध्य के व्यवहार को हम कहते। अच्छा, फिर बात आती है, भक्त एक दिन पूछता है गुरु जी भगवान है कहां पे, कहां जाऊं, किस तीर्थ में जाऊं, किस पहाड़ पे जाऊं, किस समंदर में जाऊं, ये परमात्मा नामी चीज मुझे कहां मिलेगी? सनातन धर्म में है या आप सिख धर्म में हैं, और आप पूछेंगे ज्ञानी गुरु से कहाँ है परमात्मा, कहाँ जाऊं, तो वो क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे भाई काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो हे संग समाई। पोप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। बार पीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिने आपा छीने, मिटे ना परम की काई। बोले कहाँ जा रहे हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो यही है जहां तुम हो। जो सर्व में निवास करता है वो तुझ में है। कैसे? जैसे फूल में खुशबू है, जैसे शीशे में छाया है, ऐसे ही वो तेरे में है। तो क्या करो? जन नानक बिन आपा चीने। आपा माने अपना आप, चीने माने
देखना, पहचानना। जब तक अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। तो ये हुआ ना फिर तत्त्वम् असि का एक अलग रूप। पहले कहा परमात्मा सर्वत्र है, उदाहरण दिए 2, शीशे का और फूल का। फिर कहा अपने आप को ढूंढ, परमात्मा मिल जाएगा। ढूंढो अपने आप को और मिल जाए परमात्मा। तो इसका मतलब जिसे मैं परमात्मा कह रहा हूं और जिसे मेरा अपना आप जो अभी समझ नहीं आती है, तो अगर ठीक से समझ आ गई अपना शुद्ध स्वरूप, तो पता चला अपना आप ही परमात्मा है। देखिए कितनी सुंदर सीक्वेंस बनाई। जन नानक बिना पाचीने मिटे ना परम की काई। जब तक अपने आप को समझेगा नहीं, तब तक भ्रम की ये जो काई है, काई समझते हो, मॉस। हैव यू एवर सीन अ पॉन्ड विच इज कवर्ड विद द ग्रीन मॉस? वो जो हरी हरी आ जाती है ना, तो नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, वो उसको ढक देती है एकदम। अच्छा, आप काई हटाइए, नीचे साफ पानी मिल जाता है। तो काई ने पर्दा डाल दिया, पर्दे को हटाइए, पानी नीचे ही है। ऐसे ही अज्ञान की काई तुम्हारी बुद्धि पे आई पड़ी है। आइए वेदांत श्रवण करके तुम क्या कर रहे हो? उस काई को हटा रहे हैं। आइए पूरी हट गई अज्ञान, तो फिर परमात्मा कहीं दूर तो है नहीं, कहीं बाहर तो है नहीं। है नहीं मतलब नजदीक में जो है उसके लिए बाहर क्यों जाना? तुम्हारे घर में ही दूध हो तो तुम दूध खरीदने बाजार थोड़ी जाओगे। तुम्हारे घर में रुपया हो तो तुम बैंक से लोन लेने थोड़ी जाओगे। तुम्हारे ही घर में आप परमात्मा बैठा हुआ है, तो बाहर किसको देखने जाओगे? बाहर की बात निराशी रे। इसीलिए कबीर कहते हैं बाहर की जो बात करे ना, भगवान वहां है, वहां है, वहां है, वहां है, वहां है। कह रहे निराशा होती मुझे सुन के, पागल आदमी कहां दिखा रहा है। कई लोग बोलते ना ये बड़ा ही पवित्र स्थान है, ये वाला बड़ा पवित्र स्थान है। जब किसी एक जगह को पवित्र दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी सब अपवित्र हुआ या नहीं? कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान तो सब जगह में है और तू प्यारे खुद उसी का ही है, उसी में है, उसी का स्वरूप है। भेद कहाँ है? ये है तत्त्वम् असि।